નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। તો આજે આપણે જોઈશું ધોરણ 5 વિષય હિન્દી ચેપ્ટર નંબર 4 सोच अपनी अपनी સ્વ અધ્યયન પોથીનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોઈશું। यह प्रकृति की गोद में बसे हुए एक गांव का दृश्य है। सुबह का समय है, सूर्योदय हो चुका है। पक्षी दाना चुगने के लिए घोंसले से निकल पड़े हैं। चरवाहे भी अपनी गायें लेकर चरवाने के लिए निकल पड़े हैं। रास्ते के नज़दीक एक बगीचे का दृश्य है। बगीचे में 3 बच्चे दिखाई दे रहे हैं। 2 लड़कियां रंग बिरंगी तितलियों के पीछे दौड़ रही है। एक लड़का भी तितली के पीछे दौड़ रहा है। सूर्य, पर्वत, पशु, पक्षी, घर, मंदिर, पेड़ आदि के कारण दृश्य बड़ा सुंदर लगता है। प्रश्न नंबर 1 अ चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नंबर 1 सूर्य निकलने पर पक्षी क्या कर रहे हैं? जवाब, सूर्य निकलने पर पक्षी चुगने के लिए निकल पड़े हैं। नंबर 2 चरवाहे क्या कर रहे हैं? जवाब, चरवाहे अपनी गायें लेकर चराने जा रहे हैं। नंबर 3 चित्र में नारियल के कितने पेड़ हैं? जवाब, चित्र में नारियल के पेड़ 2 हैं। नंबर 4 चित्र में कितने घर हैं? जवाब, चित्र में 5 घर हैं। नंबर 5 बच्चे बगीचे में क्या कर रहे हैं? जवाब, बच्चे बगीचे में तितलियों के पीछे दौड़ रहे हैं। नंबर 6 चरवाहे के हाथ में क्या है? जवाब, चरवाहे के हाथ में लकड़ी है। ब पेज 26 के चित्र के आधार पर कोष्टक में है उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर 1 गांव में खाली जगह पक्षी उड़ रहे हैं 7। नंबर 2 चित्र में खाली जगह घर दिखाई दे रहे हैं 5। नंबर 3 नारियल के खाली जगह पेड़ है 2। नंबर 4 नारियल के पेड़ घर के खाली जगह है पीछे। प्रश्न नंबर 2 सोच कर लिखिए। नंबर 1 चरवाहे क्या सोचते होंगे? जवाब, गायें चराने कहाँ जाएंगे? नदी की ओर या जंगल की ओर? गायों को ज़्यादा घास कहाँ मिलेगी? दोपहर की रोटी कहाँ खाएंगे? शाम को कब लौटेंगे? नंबर 2 सूरज निकलने पर क्या क्या होता है? जवाब, चिड़िया चहचहाती है। पक्षी दाना चुगने निकल पड़ते हैं। चरवाहे गायें चराने निकल पड़ते हैं। किसान अपने खेत में काम करने लग जाते हैं। सभी फूल खिल जाते हैं। पूरा संसार चेतना से भर जाता है। नंबर 3 तुम बगीचे में हो तो क्या करते? जवाब, रंग बिरंगी फूलों की भी भरकर देखता, फूलों की सुंदरता देखता, झूले पर झूलता, रंग बिरंगी तितलियाँ देखकर प्रसन्न होता। प्रश्न नंबर 3 टोपी वाला और बंदर कहानी के आधार पर सही विधान के सामने सही या और गलत विधान के सामने गलत का चिन्ह कीजिए। नंबर 1 व्यापारी कपड़े ले जा रहा है गलत। नंबर 2 व्यापारी टोकरी पेड़ के नीचे रखता है सही। नंबर 3 पेड़ के ऊपर बंदर है सही। नंबर 4 बंदर के कपड़े के लिए रंग। नंबर 5 व्यापारी ने अपनी टोपी उतार कर नीचे फेंक दी गलत। नंबर 6 बंदरों ने व्यापारी की नकल कर अपनी टोपियाँ फेंक दी सही। नंबर 7 व्यापारी ने टोपियाँ इकट्ठी कर ली सही। प्रश्न नंबर 4 जिस क्रिया से प्रकृति को फायदा होता है उसके सामने सही का और
जिस क्रिया से प्रकृति को नुकसान होता है उसके सामने गलत का चिन्ह कीजिए। नंबर 1, लोग पेड़ काटते रहते हैं, गलत। नंबर 2, आशा पानी से लिखवाड़ करती रहती है, गलत। नंबर 3, अर्जुन कमरे से बाहर जाता है तो लाइट बंद करना भूल जाता है, गलत। नंबर 4, नवीन हर साल पेड़ पौधे लगाता रहता है, सही। नंबर 5, किसान खेतों में कुदरती खाद डालते हैं, सही। नंबर 6, सतीश रास्ते में खड़ा रहता है तो भी मोटरसाइकिल चालू रखता है, गलत। प्रवृत्तियाँ। नंबर 1, चित्र को देखकर उसका वर्णन कीजिए। यह कुदरती दृश्य है। किसान फसल काट रहा है, उसके पास प्यारी से सब्जी है। कुआं और छोटी कुटिया भी है। कुएं के पास पक्षी है। कुछ पेड़ और मैदान दिखते हैं। नारियल का एक पेड़ भी है। पर्वतों के बीच एक सरोवर है। सरोवर में जहाज तैर रहा है। दूर दूर 3 उड़ जा रहे हैं। बड़ा मनभावन दृश्य है। नंबर 2, अलग अलग फूलों के चित्र इकट्ठे करें, यहाँ चिपकाए और उनके लिए नीचे हिंदी में नाम लिखिए। फूलों के चित्र। नंबर 3, चित्र के आधार पर नीचे 5 वाक्य लिखिए। चित्र में पेड़ और पौधा दिख रहा है। हरी घास भी है। दूर दूर 3 पहाड़ खड़े हैं। ऊपर खुला आकाश दिख रहा है। एक लिसरपट्टी है। लिसरपट्टी की दूसरी ओर सीढ़ी है। लिसरपट्टी के पास एक लड़का खड़ा है। दोनों भाई बहन खुश हैं। नंबर 4, टोपी वाला और बंदर कहानी लिखिए। टोपी वाला और बंदर। एक टोपी वाला था। वह टोपी बेच रहा था। एक दिन वो एक झाड़ के नीचे बैठा और सो गया। वहाँ पर ही कुछ बंदर खेल रहे थे। उस बंदर ने टोपी वाले की सारी टोपी ले ली और पहन ली और कुछ ही देर में टोपी वाला उठ गया और उसने देख कि उसकी सारी टोपियाँ टोकरी से खाली हो गई। फिर उसने देखा कि सारी टोपियाँ तो बंदरों ने पहनी है और बंदर उस टोपी वाले की नकल कर रही है। और जैसे ही टोपी वालों ने टोपी नीचे फेंकी तो सभी बंदरों ने अपनी अपनी टोपी नीचे फेंक दी और टोपी वाला जल्दी से सारी टोपियाँ ले के चला गया। यहाँ एक टोकरी और एक टोपी का चित्र दोहराइए। थैंक यू विद्यार्थी मित्रों।